इंतकाल फरमा गए, बरज़खी हयात शुरू हो गई। नबी अलैहिस्सलाम कब्र मुबारक में आराम फरमा रहे हैं। पैगंबर की कब्र वाली जिंदगी को, पैगंबर की बरज़खी जिंदगी को पिछले तमाम जमानों से ज्यादा अजमत वाला बनाना अल्लाह ने वादा कर लिया है। कल बरोज़े क़यामत मैदान महशर में पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी रूए जमीन में बसने वाले इंसानों के मुकाबले में सबसे पहले वो फर्द बशर होंगे जो अपनी कब्र मुबारक से उठेंगे। वहां पर भी अजमतें अता की जाएंगी, क्योंकि रब्बे कायनात ने वादा कर लिया है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए पैगंबर, जो जमाना बाद में आएगा उसको पिछले से ज्यादा अजमत वाला मैं रब तेरे खातिर बना दूंगा। तू मेरा महबूब इतना है, तू मुझे प्यारा इतना है, तू मेरे नजदीक अहमियत इतनी रखता है, तेरा तकद्दुस मैंने इतना दिया, तुझे हुस्न जमाल मैंने इतना दिया, तुझे मैंने करामत ऐसी दी है कि दुनिया देखे कि सिर्फ एक वाक़या अजमत वाला नहीं, जो बाद वाले हैं वो पिछले से ज्यादा अजमत वाले होंगे। नबी अलैहिस्सलाम मिजान अदल पर आएंगे, ये जमाना पिछले जमानों से ज्यादा अजमत वाला बनाया जाएगा। पैगंबर पुले सिरात पर आएंगे, पुले सिरात पर आना पिछले जमानों से ज्यादा अजमत वाला बनाया जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से जन्नत के दरवाजे को खोलेंगे। ये मौका पिछले तमाम जानवरों से ज्यादा बेहतरी, ज्यादा फजीलत, ज्यादा अजमत वाला अल्लाह ने वादा कर लिया है कि मैं आपके लिए बना दूंगा। जन्नत के दर्जात चढ़ेंगे, अल्लाह की कुर्बे खास तक पहुंचेंगे। अल्लाह का कुरान तो पैगंबर का ये मकाम बतला रहा है कि हर बाद वाला वाकया, हर बाद वाला मौका पिछले से ज्यादा अफजल होगा। मैं इस दौर के आशिक रसूल के इश्क रिसालत के इस जज्बे के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं कि उसने पैगंबर की शान में उतरने वाली इस आयत पर गौर नहीं किया। उसने लोगों में इस मसले को प्रचार किया, इस मसले की तबलीग की कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की अजमत को मानने वाला सिर्फ वो शख्स होगा जो पैगंबर की पैदाइश के दिन को याद रखे, पैगंबर की पैदाइश के महीने को याद रखे और पैगंबर की बाकी की पूरी जिंदगी उसे पता ना हो। तो यह पैगंबर से मोहब्बत नहीं, पैगंबर अलैहिस्सलाम की अजमत के खिलाफ एक तर्ज अमल है। दूसरी बात यह काबिल गौर है, दो बातें करने का आप हजरात से मैंने वादा किया था, इस बात पर गौर कीजिए। आज दुनिया कहती है, मीडिया चिल्ला रहा है, मौलवी चिल्ला रहे हैं कि जिसने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश पर जश्न न मनाया वो आशिक रसूल नहीं। उसी का गरेबान पकड़ के कोई उससे पूछ ले कि बतला, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजहार मोहब्बत के लिए सिर्फ पैदाइश का जिक्र करना ही जरूरी है या जिंदगी में कुछ और भी वाकयात हैं? तवज्जो है आप हजरात की जी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ पैदाइश ही इस काबिल है कि उसे बयान करें, बाकी बात अकबर की तरह अपने घर का सारा माल लुटाता रहा, पैगंबर से इश्क रिसालत को साबित करता रहा, वो फारूक आजम की तरह हक गोई करता रहा, शहादत को इख्तियार करता रहा, अल्लाह के रसूल के साथ अपनी मोहब्बत को जाहिर करता रहा। वो पैगंबर अलैहिस्सलाम के जमाने में बसने वाला मुसलमान जिसे सहाबी रसूल कहा जाता है, उसने पैगंबर के इशारों पे अपनी जान को कुर्बान किया है, उसने पैगंबर की सुन्नतों को अपने सीने से लगाया है, सहाबा कराम के नक्शे कदम पर चलने वाला ही इस दौर में पैगंबर का हकीकी आशिक रसूल होगा। आप तवज्जो फरमाइएगा, आप गौर कीजिएगा। सहाबा हया वाले, जो इस दौर में हया वाला होगा वो पैगंबर का सच्चा आशिक कहलाएगा। सहाबा जिहाद करने वाले, जो इस दौर में जिहाद करने वाला होगा वो पैगंबर का हकीकी वारिस, पैगंबर का सच्चा आशिक रसूल कहलाएगा। आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या घर में दो चार झंडे लगा लेने से कोई आदमी आशिक रसूल बन सकता है? क्या आदमी अच्छे कपड़े पहन लेने से आशिक रसूल बन सकता है? बड़ी आसान सी बात अर्ज करता हूं कि जब घर के अंदर कोई मेहमान आता है, घरों में मेहमान आते रहते हैं, मेहमान के आने से, आने वाले मेहमान से मेजबानों को खुशी महसूस होती है। कहा जाता है कि जी पैगंबर की आमद हुई, आमद पे हम खुशी मना रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। मैंने दो बातें अर्ज की हैं। एक ये अर्ज किया कि सिर्फ पैदाइश को क्यों याद रखा, बाकी पूरी जिंदगी कहां कौन बयान करेगा? कोई नहीं पूछता उनके गरेबान पे हाथ डाल के कि पैदाइश का तस्करा तो करते हो, बाकी पूरी जिंदगी कहां गई? तुम में और उनमें क्या फर्क रहा जिन्होंने सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अपना ताल्लुक जोड़ने का दावा किया और उनके पास भी सिवाय शहादत हुसैन के कोई और मौजू नहीं हुआ करता। वो ये नहीं बतलाते हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान के कैसे आशिक थे,
वो ये नहीं बतलाते हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवारों के साए में भी नमाज पढ़कर दुनिया से गए। वो ये नहीं बतलाते हजरत हुसैन नाना की गैरत लिए हुए थे। उसने सिर्फ कहा कि जी हुसैन शहीद हो गए, मेरा मातम शुरू हो गया। इसने क्या कहा? इसने कहा कि बस पैगंबर की पैदाइश, बाकी मुझे पूरी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। अब पैगंबर का कौल सुनो, पैगंबर की हदीस सुनो। मेरे पैगंबर फरमा रहे हैं कि जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में जिहाद नहीं किया, ना उसके दिल में कभी जिहाद करने का कोई इरादा है, वो मर गया। पैगंबर फरमाते हैं मुनाफिकत के ऊपर मरा है, मुनाफिक मरा है, निफाक के एक शोबे पर मरा है। मरने वाला खतीब हो, मरने वाला आलिम हो, मरने वाला लीडर हो, मरने वाला कोई ऊंची हस्ती हो, अगर वो इस बयान करदा वईद का मिसदाक बन रहा है क्या कि कभी जिहाद न किया, न करने का इरादा है, पैगंबर फरमाते हैं तहज्जुद पढ़ने वाला है तब, जिक्र करने वाला है तब, सदका खैरात करने वाला है तब, तमाम अमाल सालेहा अपनी जगह पर पैगंबर फरमाते हैं जिसने ये दो काम न किए, ना अमली तौर पे जिहाद किया, ना दिल में इरादा था, पैगाम अजल आ पहुंचा, इसकी रूह परवाज होने का वक्त आ गया। पैगंबर फरमाते कोई ये ना सोचे कि ये मोमिन मरा है, पैगंबर फरमाते हैं निफाक के शोबे पे मरा। आप फैसला कर लीजिए, इसके रिसालत की राह में सिर्फ ये चंद छोटी छोटी खुशियां मना लेना असल है, या पैगंबर अलैहिस्सलाम के इश्क व मोहब्बत के लिए सहाबा कराम का रास्ता इख्तियार करना होगा। पैगंबर अलैहिस्सलाम के आशिक सहाबा थे। मैं दावा करूं कि मैं पैगंबर का आशिक, मेरे पास दलील कोई नहीं। वो दावा करे कि वो पैगंबर का आशिक, उसके पास दलील कोई नहीं। सहाबा कहते तो नहीं थे कि वो पैगंबर के आशिक हैं, पर दलील में अल्लाह ने अपना कुरान उतारा, अपने कुरान में बतलाया कि मेरे पैगंबर के सच्चे जान निसार ये सहाबा है, मेरे पैगंबर के सच्चे वफादार ये सहाबा हैं। सहाबा से सीखो कि पैगंबर से मोहब्बत कैसे की जाती है। हिजरत की रात देखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप हिजरत कर जाएं। रात की तन्हाइयों में पैगंबर दुश्मन के नरगे से निकले। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने साथियों में से जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए यह फैसला फरमाया कि इनको मैं साथ हिजरत के सफर में ले चलूं। आधी रात का कोई वक्त होगा, तन्हाई का कोई आलम होगा। ये कराची वाला माहौल नहीं था उस वक्त मक्के की सरजमीन में कि 2-2 बजे तक लोग जागते रहे और फिर फजर की नमाज में उठना नसीब ना हो, फिर वो लोगों से दुआएं करवाए कि मौलवी साहब, पीर साहब, मेरे लिए दुआ करो कि फजर मुझे नसीब हो। तू टाइम पे सोना शुरू कर, अल्लाह तुझे फजर भी नसीब कर देगा। वो मक्के की सरजमीन का माहौल था, बड़ी जल्दी ही रात का सन्नाटा छा जाता था। आधी रात के वक्त में लोग बड़ी गहरी नींद में हुआ करते थे। नबी अलैहिस्सलाम आधी रात का वक्त सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे पहुंचे। सिद्दीक अकबर को कोई पता नहीं कि पैगंबर अलैहिस्सलाम किस रात में मेरे घर पे आएंगे, मुझे अपने साथ हिजरत पे ले जाने का शरफ बख्शेंगे। आप अलैहिस्सलाम सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे, दरवाजे का कवाड़ खटखटाया। सिद्दीक अकबर फौरन दरवाजे से बाहर निकल आए। नबी अलैहिस्सलाम को हैरानगी हुई, पैगंबर अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ। आपने कहा कि ए सिद्दीक अकबर, अभी तो मैंने दरवाजा खटखटाया ही था, दरवाजा खटखटा के गोया के मेरा हाथ अभी नीचे आया ही था। मैंने तो ये सोच रखा था कि 2-4 दफा खटखटाऊंगा तो तेरी नींद खुलेगी, तेरी आंख खुलेगी, तू फिर आएगा, मैं तुझे कहूंगा कि चल मेरे यार हिजरत के सफर पे चलते हैं। पर मेरे दरवाजा खटखटाने की देर थी, तू फौरन ही दरवाजे पर आ गया। ये कैसे मुमकिन हुआ? सिद्दीक अकबर ने बतलाया आने वाली इंसानियत को इश्क रिसालत का रास्ता कैसे तय किया जाता है। सिद्दीक अकबर तड़प के पुकार उठे, पैगंबर मेरे दिल में यह था कि अल्लाह आपको अन करीब हिजरत का हुक्म फरमाने वाले हैं और मुझे ये उम्मीद थी हो सकता है कि शायद आप उस सफर में मुझे अपने साथ लेकर चले जिस दिन से मेरे दिल में यह ख्याल आया है। सिद्दीक अकबर ने रात का सोना छोड़ दिया कि कहीं ऐसा न हो कि पैगंबर दरवाजे पे खड़े दरवाजा खटखटाते रहे, सिद्दीक ऊँगता रहे तो सिद्दीक के इश्क रिसालत पर दाग लगेगा। पूरी रात जागता रहा, कई रातें जागा हूं, आज आप घर तशरीफ लाए तो मेरा जागना बारावर हो गया। इश्क रिसालत में रातों को जागना पड़ता है। ये देखो एक और सहाबी रसूल है, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने पकड़ा, नबूवत का, झूठी नबूवत का दावेदार है। सहाबी रसूल को पकड़ा, पकड़ के हाथ पांव बांध दिए और हाथ पांव बांध कर कहने लगा कि ए सहाबी मेरी नबूवत पर ईमान लेकर आ। वो सहाबी कहने लगा मैं सिर्फ अपने पैगंबर की नबूवत मानता हूं। ए मुसैलमा कज़्ज़ाब, मैं तेरे नबी होने के बारे में कुछ नहीं जानता, तू तो झूठा है, तू झूठा मुद्दई नबूवत है। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने तलवार उठाई, उस सहाबी रसूल का एक हाथ
काट डाला, एक हाथ कट गया, खून का फव्वारा छूट गया। पैगंबर के ये सहाबी जख्मी हुए, खून बहने से निढाल हुए। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने फिर कहा अब भी मौका है, अब भी तेरा बाकी जिस्म सलामत है, मेरी नबूवत का इकरार कर। सहाबी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, एक पैगंबर की नबूवत का इकरार करता हूं, अब जान जाती है तो चली जाए। दूसरा हाथ काट डाला, दोनों पैर काट डाले। बड़ी तकलीफ के साथ इस सहाबी रसूल को शहीद कर दिया गया, वो शहीद हो गए। पैगंबर अलैहिस्सलाम की गुलामी का दामन अपने हाथ से जाने ना दिया। इस सहाबी रसूल की अपनी मोहब्बत ईमान को तो जो मकाम आप देना चाहें वो अपनी जगह, पर मैं हैरान हूं उस जमाने की कलमा पढ़ने वाली औरतों के ऊपर कि जब इस सहाबी रसूल की मां को जाकर यह खबर दी गई है कि तेरा लख्ते जिगर, तेरा बेटा, तेरी कोख में परवरिश पाने वाला, जिसका बचपन तूने देखा है, जिस पे तूने अपनी ममता की चादर को दराज रखा है, उसको दुश्मन दीन ने बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। अपनी नबूवत का इकरार करवाना चाहता था, उसने पैगंबर की नबूवत के बाद किसी झूठे मुद्दई नबूवत की नबूवत का इकरार करना गवारा नहीं किया और अपनी शहादत अल्लाह की राह में पेश कर दी है। उस मां ने तड़प के कहा, आज की औरत कहती है मेरा बेटा गाड़ी के नीचे आके मर जाए, मुझे कबूल है। मेरा बेटा मुल्क से बाहर डॉलर कमाने चला जाए, जहाज तबाह हो जाए, मुझे कबूल है। मेरा बेटा किसी बीमारी का शिकार होकर मर जाए, मुझे कबूल है। पर मेरा बेटा दाढ़ी रख ले, मुझे कबूल नहीं। मेरा बेटा मौलवियों के हत्थे चढ़ जाए, मुझे कबूल नहीं। मेरा बेटा बाहया बने, इसकी आंख से मुसलमान बहन बेटी महफूज रहे, ये रास्ते पे आंखें नीची करके चले, मुझे कबूल नहीं। मेरा बेटा हत्ता कि अपनी जान खुदा की राह में कुर्बान कर दे, मुझे कबूल नहीं। ये सहाबी रसूल की मां है, इन्हें आशिक रसूल कहा जाता है। जब बतलाया गया तेरे बेटे को बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है तो तड़प कर कहने लगी, इसी दिन के लिए तो अपने बेटे को मैंने पैदा किया था। खुदा का शुक्र है जिस मकसद के लिए पैदा किया मेरे बेटे ने वो काम पूरा करके दिखाया है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज के जमाने में, आज के दौर में अपनी आंखें खोलकर खुदा से तौफीक मांगकर अपने गिरदो पेश एक निगाह दौड़ा कर देखिए। सबको दावत फिक्र है, किसी मसलक की दावत नहीं दिया करता मैं। अपने हर जलसे, हर तकरीर में एक बात कहता हूं कि आप उस रास्ते पे चलिए जिस रास्ते पे मेरे पैगंबर चले और सहाबा चले। ये बात दुरुस्त है या गलत है? दुरुस्त है, बताइए भाई, आप पता चले आप लोग बात को समझ रहे हैं। किसी मसलक की दावत, बोलो, किसी मसलक की दावत नहीं, किसी ग्रुप की दावत नहीं, किसी जमात में दाखिल होने की दावत नहीं। दावत इस बात की है, इस पैगंबर अलैहिस्सलाम के नाम से मुनक्किद होने वाले बाबरकत जलसे के तवस्सुत से कि रास्ता वो इख्तियार कीजिए जिसको पैगंबर ने इख्तियार किया और पैगंबर के सहाबा ने इख्तियार किया। सिद्दीक़ अकबर से बड़ा आशिक रसूल क़यामत तक आसमान दुनिया नहीं देखेगा। फारूक आज़म से बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं आने वाला। उस्मान और अली से ज्यादा बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं आएगा। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा सबसे बड़े पैगंबर के आशिक और जानिसार थे। एक बात अर्ज करके अपनी बात खत्म करता हूं। उन सहाबा ने पैगंबर की पूरी जिंदगी को लिया। उन सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम की सिर्फ पैदाइश पर ध्यान नहीं दिया, नबी अलैहिस्सलाम की नमाज को लिया, नबी अलैहिस्सलाम के जिक्र को लिया, नबी अलैहिस्सलाम की हया को लिया, नबी अलैहिस्सलाम की सदाकत को लिया, नबी अलैहिस्सलाम की अदालत को लिया, नबी अलैहिस्सलाम की शुजाअत को लिया, नबी अलैहिस्सलाम के अंदाज़े तकल्लुम को लिया, नबी अलैहिस्सलाम की रफ्तार को लिया, नबी अलैहिस्सलाम की गुफ्तार को लिया, नबी अलैहिस्सलाम की खलवत को लिया, नबी अलैहिस्सलाम की जलवत को लिया, नबी अलैहिस्सलाम के इखलाक को लिया, नबी अलैहिस्सलाम के किरदार को लिया, नबी अलैहिस्सलाम के जिहाद को लिया, नबी अलैहिस्सलाम की दावत और तबलीग को लिया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ईफा अहद को लिया, नबी अलैहिस्सलाम के सजदों को लिया, नबी अलैहिस्सलाम के क़याम क़ुऊद और रुकू को लिया, नबी अलैहिस्सलाम की तिलावत कुरान को लिया, नबी अलैहिस्सलाम की तहज्जुद शब बेदारी को लिया, नबी अलैहिस्सलाम के ज़ुहद और इस्तिग़ना को लिया, नबी अलैहिस्सलाम के अल्लाह के हुज़ूर शुक्रगुज़ारी को लिया, नबी अलैहिस्सलाम के जहद मुसलसल को लिया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्तिक़लाल और इस्तिक़ामत को लिया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह से मोहब्बत के तरीके को सीखा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह का डर लिया, नबी अलैहिस्सलाम से फिक्र आखिरत ली। सहाबा ने पैगंबर से सब कुछ लिया। तूने पैगंबर की सिर्फ पैदाइश को ही पैगंबर अलैहिस्सलाम का पूरे इश्क़ रिसाला समझा। तेरा तरीका ना पहले कभी दुरुस्त था, ना आज दुरुस्त है, ना सुबह क़यामत तक दुरुस्त होगा। दुरुस्त तरीका सहाबा का था, सहाबा का है, सुबह क़यामत तक सहाबा का तरीका ही दुरुस्त रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ कहा सुना, अल्लाह इस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।